मैंने कई लोगों की बायोग्राफी पढ़ने और इंटरनेट पर सैकड़ों आर्टिकल पढ़ने के बाद पाया है कि सफल लोग क्या करते हैं। अगर आप भी जीवन में सफल और कामयाब होना चाहते हैं तो आपके अंदर सीखने की लालसा होनी चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि मैं इसमें 15 बेस्ट हैबिट्स का जिक्र करूंगा जो हर एक सक्सेसफुल इंसान अपनाता है। नंबर 1, वेक अप अर्ली मॉर्निंग। 99.9% सक्सेसफुल और कामयाब लोग सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं। सफल लोग ना बल्कि सिर्फ सुबह जल्दी उठते हैं बल्कि अपनी मॉर्निंग को बेहतर बनाने के लिए मॉर्निंग हैबिट्स का पालन भी करते हैं, क्योंकि सफल लोग जानते हैं कि अगर हमारी मॉर्निंग अच्छी निकल गई तो दिन भी अच्छा निकलेगा, और दिन अच्छा तो लाइफ अच्छी, और लाइफ अच्छी तो सफलता अपने आप आपके पास आने लगेगी। मॉर्निंग हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। सुबह 4 से 8 बजे का समय बहुत ही अच्छा टाइम होता है क्योंकि दुनिया की 90% जनता सोती रहती है, वातावरण शांत रहता है। सफल लोग इसी शांत वातावरण का उपयोग अपनी सफलताओं के लिए करते हैं, इसलिए सफल लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सफल लोग अपनी सुबह इस तरह से गुजारते हैं। वो शांत वातावरण में बैठकर मेडिटेशन करते हैं, और दोस्तों मेडिटेशन करने से आपके दिमाग की ऊर्जा बढ़ने लगती है जिससे आप ज़्यादा एक्टिव और क्रिएटिव हो जाते हैं। सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठकर अपने गोल्स की तरफ फोकस्ड हो जाते हैं। वो अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं, अपने आप को विजुअलाइज करते हैं उन गोल्स को अचीव करते हुए। वे अपने दिमाग को ऐसे विजुअलाइजेशन करते हैं जैसे उन्होंने उस लक्ष्य को हासिल कर लिया है, और यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग एट द एंड ऑफ द डे अपने गोल्स को अचीव कर ही लेते हैं। सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि वह पूरे दिन के लिए चार्ज अप हो जाते हैं और लंबे समय तक अपने स्वास्थ्य को फिट रख सकते हैं, क्योंकि लाइफ में आपको बड़ी सफलता तभी मिल सकती है जब आप अपनी हेल्थ को लाइफ में प्रायोरिटी देंगे। हर रोज सफल लोग सुबह अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं। हालांकि सफल लोग सीखने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, लेकिन हर सफल व्यक्ति बेस्ट मोटिवेशनल बुक्स को हर रोज मॉर्निंग के समय में ही पढ़ते हैं। उसके बाद सफल लोग अच्छी अच्छी चीजें लिखते हैं और हर रोज नोट्स बनाते हैं, क्योंकि जिस गोल को आप अपनी डायरी में उतार लेते हैं वहीं आपके कई गुना चांसेस बढ़ जाते हैं उन गोल्स को जल्दी अचीव करने के लिए। नंबर 2, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड थिंकिंग। दुनिया में जितने भी अमीर और कामयाब लोग हैं वो अपना एटीट्यूड और सोच हमेशा पॉजिटिव रखते हैं और किसी भी कार्य को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते हैं, क्योंकि सफल लोग जानते हैं कि आपके विचार ही शब्द बन जाते हैं और उसी तरह से आप कार्य करने लगते हैं और आपको रिजल्ट भी उसी तरह से आने लगते हैं। इसलिए सक्सेसफुल लोगों को हमेशा पॉजिटिव सोच रखना बहुत जरूरी है। सक्सेसफुल लोग कभी भी समस्याओं पर फोकस नहीं करते हैं बल्कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और उन पर फोकस करते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग केवल प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, इसलिए उनकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती है। पॉजिटिव सोच रखने वाले व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं और अपने कार्य को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते हैं, जिसके कारण उन्हें सफलता जल्दी मिल जाती है। पॉजिटिव थिंकिंग बंद कमरे में एक दीपक की तरह होता है जिससे आपको आशा की किरण दिखती है और वह किरण आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश कर देती है। सक्सेसफुल लोग हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आती है। अगर कोई समस्या आती भी है तो सक्सेसफुल लोग उसका सॉल्यूशन पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ निकाल लेते हैं। एक महान व्यक्ति ने कहा है कि आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं, क्योंकि आपकी सोच ही आपका निर्माण करती है। इसलिए जीवन में सफल होने के लिए आपके एटीट्यूड का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, सक्सेसफुल लोग सक्रिय रहते हैं। सक्सेसफुल लोग स्वयं के बारे में जागरूक और सचेत रहते हैं। आत्मविश्वास और आत्म जागरूकता ही सक्रिय होने की परिभाषा है। जब आप खुद को जान लेंगे तो आपको पता होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है, क्योंकि इस धरती पर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपनी सारी वीकनेस पर फोकस करें और उनको सुधार करें। आपके पास केवल उतना समय है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करें और उन स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव करें, जिससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी और आप एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। एक प्रोएक्टिव इंसान अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझता है। वो अपने व्यवहार के लिए परिस्थितियों, स्थितियों या फिर कंडीशन को दोष नहीं देता है। प्रोएक्टिव अर्थात सक्रिय लोग वह होते हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार अपने लक्ष्य तय करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कोई भी व्यक्ति या समस्या अपने लक्ष्य से भटका नहीं सकती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति किसी और के नहीं बल्कि अपने ही कंट्रोल में रहते हैं। आपको पता है कि जीवन में अपनी मंजिल हासिल करने के लिए आपको एक प्रोएक्टिव इंसान बनना होगा, क्योंकि हमेशा वही लोग इतिहास रचते हैं जो अपनी सफलता और असफलता की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, और ऐसा केवल प्रोएक्टिव लोग ही करते हैं। डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव पर्सन। रिएक्टिव पर्सन कुछ परिस्थितियों में ऐसा कह सकता है, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ, वह मुझे गुस्सा दिला देता है, वे इसकी अनुमति नहीं देंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मैं हेल्दी नहीं दिखता, मेरी लुक अच्छी नहीं, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मुझे कार्य मजबूरी में करना पड़ता है, काश मैं कर पाता, काश मेरे पास पैसे होते, काश लोग मेरी हेल्प करते, काश सिचुएशंस डिफरेंट होती, काश मैं शहर में जन्मा होता, काश मेरे मम्मी पापा अमीर होते। आप जानते हैं कि सारे स्टेटमेंट एक रिएक्टिव पर्सन के हैं, जो कि एक निगेटिव पर्सनैलिटी है, जबकि प्रोएक्टिव पर्सन अपनी एटीट्यूड को कुछ इस तरह से अपने वर्ड्स के थ्रू दिखाता है। मैं एक अलग स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, मैं अपनी इमोशंस को कंट्रोल करूंगा, मैं इसे कर सकता हूँ, मेरे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, मैं इसे कर सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं अपने आप पर सुधार करूंगा, मैं और ज्यादा बुक्स पढ़ूंगा, मैं अच्छे लोगों से मिलूंगा, सुबह जल्दी
जल्दी उठूंगा, मैं अच्छी हैबिट्स को अपनाऊंगा, मैं अपनी लाइफ को पॉजिटिव करूंगा, मैं एक्शन पर एक्शन लूँगा, मैं अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखूंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ूंगा, अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव करूंगा। इस तरह की पॉजिटिव सोच केवल प्रोएक्टिव पर्सन ही सोच सकता है। आप इस तरह से डिफरेंस पा सकते हैं एक रिएक्टिव पर्सन के स्टेटमेंट्स में और प्रोएक्टिव पर्सन के स्टेटमेंट्स में। नंबर 4, सफल और कामयाब लोग समय का महत्व समझते हैं और उन्हें समय का सदुपयोग करना भी आता है और सभी कार्य समय पर कर पाते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि समय एक ऐसी चीज़ है जिसको बेकार में नहीं निकाला जा सकता है। केवल यही ऐसी चीज़ है कि जिसको आप वापस नहीं पा सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप उस पैसे को गवा दो, चांसेस है कि आप उसको दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है। अगर आप इस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम को ऐसी चीज़ों पर स्पेंड कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं जो आपके लिए, आपके गोल्स के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं, तो आपको अभी ध्यान देना चाहिए, अपनी फोकस को चेंज करना चाहिए, अपने लिए गोल्स ऐड करना चाहिए, उन गोल्स पर काम करना चाहिए और अपने समय के महत्व को समझना चाहिए, अपने समय को सदुपयोग करना चाहिए। सक्सेसफुल लोग उसी कार्य में अपने दिन की शुरुआत करते हैं जिनको करना उनके लिए जीवन में अनिवार्य है और सक्सेसफुल लोग अपने सभी कार्य को एक फिक्स टाइम सेट के साथ करते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग किसी भी काम को किसी भी समय करने लग जाते हैं। इस कारण उनके इंपॉर्टेंट काम छूट जाते हैं, इसलिए उनको लंबे समय तक सक्सेस नहीं मिल पाती है। जीवन में आगे बढ़ने और सक्सेसफुल होने के लिए आपको समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। जब तक आप समय का महत्व नहीं समझेंगे, आप किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। कामयाब लोग अपना 1 मिनट भी ऐसे किसी काम में बर्बाद नहीं करते हैं जो उनको उनके गोल्स की तरफ ना लेकर जाए। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करना सीख जाते हैं, फिर आप आसानी से अपने सभी कार्यों को पूरा कर सकते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने सभी कार्य समय पर पूरा करते हैं, भले ही उनके जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए। वहीं अनसक्सेसफुल लोग किसी कार्य को करने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। आपको एक बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि हम खोए हुए धन को वापस कमा सकते हैं, लेकिन खोए हुए समय को हम किसी भी कीमत पर वापस नहीं ला सकते। तो फिर लोग समय को क्यों बर्बाद करते हैं? टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्लान योर डे एट नाइट। आप रात में अपने लिए कल के लिए प्लान बना सकते हैं कि आपको आने वाले दिन कौन कौन से काम करने हैं। नंबर 2, चूज योर प्राइमरी वर्क। सबसे पहला आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी चाहिए। केवल वो 3 काम चुनने चाहिए जो आपको सबसे पहले कंप्लीट करने हैं, अब चाहे वो इजी हो या फिर हार्ड हो। मेरा मानना है कि सबसे पहले आप उन कामों को करो जिसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा। नंबर 3, सेट योर गोल्स। अपने लिए गोल सेट करें कि आप उन कामों को क्यों करना चाहते हैं। नंबर 4, यात्रा का सही समय का उपयोग करना। अच्छी बुक पढ़ने में करें। आप जब ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारा टाइम आप स्पेंड करते हैं। इस समय मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हैं, आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख सकते हैं, कोई पॉडकास्ट एपिसोड सुन सकते हैं, या अगर आपके पास बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं है तो आप किसी बुक को भी एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 5, बुरी आदतों का त्याग करना। जितनी भी आपके अंदर बुरी हैबिट्स हैं, बुरी हैबिट्स हो सकती है लेट उठने की, एक बुरी हैबिट हो सकती है गॉसिप करने की, आपके अंदर बुरी हैबिट कुछ भी हो सकती है, स्मोकिंग करना, गॉसिपिंग करना, लेट उठना, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना, ज़्यादा फ़ोन में लगे रहना। आपको इन सारी हैबिट्स को छोड़ना होगा। अपना टाइम टेबल तैयार कीजिए। अपने लिए एक दिन का गोल सेट करना अच्छी बात है, लेकिन आपको उसको वीक में सेट करना है। अपने लिए एक वीकली गोल सेट करें, एक मंथली गोल सेट करें, एक क्वार्टरली, और आपको एक पूरे 1 साल का गोल सेट करना है। इन हैबिट्स को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और आप अपनी लाइफ में एक बड़ी सक्सेस को हासिल करते हुए खुद को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।